बौद्ध भिक्षुओं ने ऐसा काम किया है उनका कहीं ना कहीं आरएसएस से या उनका कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद व्यवस्था से लगाव है, जुड़ाव है। इससे साफ जाहिर होता है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानता है। आप सभी सावधान रहें ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से जो बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सावधान रहें ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से जो साकेत नगरी को लेकर बचाने के चक्कर में, बचाने की इधर उधर की बात रही लेकिन उसको और डेवलप कराने में लगे हुए जिनका कोई योगदान भी नहीं है। मेरे प्रिय देशवासियों, अयोध्या के ऊपर बहुत सारे बयान हुए, वीडियो वायरल हुई, लाखों लोगों ने देखी, करोड़ों लोगों ने देखी, देश के कोने कोने तक बात की गई, सरकार से मांग की गई। सरकार से मांग करते करते हमने आज सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि बौद्धों की एक बार बात तो सुन लो। आखिर हमारे कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने परिश्रम करके आप सभी समाज के सहयोग से हमने याचिका दायर की। याचिका तो दायर हुई, उसमें सुनवाई होनी चाहिए थी। हमें पूरा न्यायपालिका पर यकीन था, विश्वास था, कहीं ना कहीं हमें बहुत उम्मीद थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पर से कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद थोड़ी कम हुई क्योंकि उन्होंने बौद्धों की बात तो सुनी नहीं, उल्टा उन्हीं के ऊपर जुर्माना कर दिया। ये बड़े दुख की बात है, जबकि ये भारत ही नहीं, भारत के अलावा बहुत सारे देश बुद्ध के देश हैं। और आज हमारे देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं वो विदेशों में जब जाते हैं बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन बाहर से आने के बाद ये भूल जाते हैं कि मैं बाहर क्या बोल के आया था। और बुद्ध की तो बात छोड़िए, जो बुद्ध के नाम पर स्थल हैं उन्हीं की दुर्गति होती है और सरकार कोई ठोस कदम या बौद्धों के हित में कदम नहीं उठा पाती है। एक और बड़ा अफसोस है, हम दूसरों की लड़ाई की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले कहा है कि अपनों से लड़ना बहुत कठिन है, दूसरों से लड़ना आसान है, अपनों से लड़ना बहुत कठिन है। ये वास्तविक है, ये सच्चाई है। बाबा साहब अंबेडकर दूरदर्शी थे और बाबा साहब अंबेडकर ने ये बड़े विचार करके अपने अनुभव के आधार पर कहा कि दूसरों से लड़ना कठिन है लेकिन आसान है, लेकिन अपनों से लड़ना कठिन है। यही हमारे सामने हुआ, यही हमारे सामने हुआ। आप ये देखिए कि आज एक तरफ साकेत नगरी की मुक्ति के लिए, बुद्ध गया की मुक्ति के लिए और भी धार्मिक जो हमारे धार्मिक बौद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी मुक्ति के लिए विशेष तौर पर इस समय जो वर्तमान में हालात चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, बौद्धों के अंदर और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति श्रद्धा रखने वालों के अंदर विशेष तौर पे साकेत नगरी को लेकर के चर्चा, साकेत नगरी को लेकर आंदोलन, साकेत नगरी को लेकर के वार्ता, साकेत नगरी को लेकर के बातें चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक तरफ भिक्षु महासंघ, एक तरफ हमारे बौद्ध भिक्षु साकेत नगरी के लिए दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, दिन रात वीडियो वायरल कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों के उपासकों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आओ भारत के बौद्धों, इस साकेत नगरी को मुक्त कराओ और इससे पुनः अयोध्या जो राम भूमि जो इसको कहा जा रहा है वहाँ पर बौद्ध विहार की स्थापना करो। ऐसी सोच रखने वाले बौद्ध भिक्षु, बौद्ध उपासकों जो हैं उनके लिए साधुवाद। लेकिन एक तरफ राम मंदिर बनाने के लिए, राम जन्म की भूमि का पूजन करने के लिए, वहीं पर हमारे ही बौद्ध भिक्षु संघ के कुछ भिक्षु वो मिट्टी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, मुचलिंद तालाब का जल दे रहे हैं और जो बोधि वृक्ष है वहाँ की मिट्टी दे रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि एक तरफ बौद्ध भिक्षु वो हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानने वाला बौद्ध भिक्षु है, जो कहता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हमारा धर्म है, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जिनको कब्जा किया हुआ है, अवैध तरीके से सब लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ ब्राह्मणों का शासन है, वहाँ ब्राह्मणों ने हत्याया हुआ है, ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बौद्ध भिक्षु उनको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में दुष्विचार जाता है और लोग कहते हैं कि आखिर जब बौद्ध भिक्षुओं में एकता नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं भारत के बौद्धों से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे भिक्षुओं से सावधान रहें और जब ये आपके कार्यक्रमों में जाएं तो इनसे पूछें कि राम मंदिर में जब भूमि पूजन हो रहा था 5 तारीख को जो होने जा रहा है या होगा या होने जा रहा है, उस समय जलदान आपने क्यों किया, जल क्यों दिया, मिट्टी का दान क्यों दिया, आपने क्या बौद्ध भिक्षुओं की एक सभा की, आपने बौद्ध भिक्षुओं की धम्म परिषद ली, आपने धम्म परिषद के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित किया, इसमें कोई राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध भिक्षुओं को सम्मिलित करके विचार विमर्श किया। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिन बौद्ध भिक्षुओं ने ऐसा काम किया है उनका कहीं ना कहीं आरएसएस से या उनका कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद व्यवस्था से लगाव है, जुड़ाव है। इससे साफ जाहिर होता है वो बाबा साहब
डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानता है, कोई भी बौद्ध भिक्षु सही अगर कोई ऐसे काम कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को नहीं जानता, या बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को नहीं मानता, या बाबा साहब अंबेडकर के उस संघर्ष को नहीं जानता जिन बाबा साहब अंबेडकर ने सदियों पुरानी वर्णवाद व्यवस्था को दबाने का काम किया और हमको सम्मान का जीवन जीने के लिए, अधिकार देने के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। मेरे देशवासियों, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं धन्यवाद देता हूं बहुत सारे साधु बौद्ध भिक्षुओं का जो साकेत मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उन पे प्रहार हुआ, उनको मारने की कोशिश की गई, मारने की धमकी दी गई, उनको लज्जित किया गया, बेइज्जत किया गया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी आवाज़ को नहीं दबाया और वो सत्य की आवाज़ को उभारने में उन्होंने कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई। एक तरफ वो बौद्ध भिक्षु जो उनकी व्यवस्थाओं का समर्थन कर रहे हैं, हमें ऐसे बौद्ध भिक्षुओं के सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन नहीं है कि हम किसी की गुलामियत के नाते शरण स्वीकार कर लें। हमको चाहिए कि हमें जो सम्मान मिल रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत मिल रहा है, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करते तो आज मैं भी बौद्ध भिक्षु बनकर के आपके सामने नहीं होता। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उन विचारों का सम्मान करता हूं कि जिन्होंने इस व्यवस्था को देखकर दुखी होकर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा समाज का निर्माण करना चाहता हूं, ऐसे समाज को धर्म देना चाहता हूं जिसमें जाति प्रथा, दासी प्रथा ना हो, जिसमें समाज को बराबरी का सम्मान मिले, जिनमें शिक्षा को सभी का सम्मान बराबर मिले। मेरा कहना है कि आज अगर कोई बौद्ध भिक्षु बिना भिक्षु संघ की मीटिंग के या भिक्षु महासंघ की मीटिंग के कोई भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बौद्ध भिक्षुओं के धम्म के अनुसार वो गलत है और हम इसकी और हमारा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ निंदा करता है, पूर्ण रूप से निंदा करता है, क्योंकि उनको कम से कम ये सब करने से पहले भिक्षु संघ की या भिक्षु महासंघ की एक राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग रखनी चाहिए थी जिसमें विचार विमर्श करना चाहिए था, सभी की राय मशवरा लेनी चाहिए थी और वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ में चर्चा करके जब कोई कदम उठाया जाता। हम ऐसा नहीं कहते कि वो भिक्षु गलत हो सकते हैं, उनकी क्या परिस्थिति हमें नहीं पता, क्या उनके समझौते हमें नहीं पता, लेकिन हम ये कहते हैं जो उन्होंने किया है वो निंदा का विषय है। हमारा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ उसकी घोर निंदा करता है। आप सभी सावधान रहें ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, सावधान रहें ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से जो साकेत नगरी को लेकर बचाने के चक्कर में, बचाने की इधर उधर की बात रही लेकिन उसको और डेवलप कराने में लगे हुए जिनका कोई योगदान भी नहीं है। आप लोग सावधान रहें ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से जिनका बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहता है। सावधान रहें ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से जो धार्मिक स्थलों की, बौद्ध स्थलों की दुर्गति देखते हैं लेकिन एक आवाज़ सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, एक आवाज़ एक अपनी उठाने का हिम्मत और साहस नहीं रखते। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप सही और गलत को जानेंगे और इसी आधार पर आप लोग निर्णय लेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ये भिक्षु अगर मिट्टी दान दे रहे हैं बोधि वृक्ष के नीचे से कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो जल दान दे रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं क्या भारत के सर्वोपरि भिक्षु वही हैं? भिक्षु महासंघ कहाँ चला गया, भिक्षु संघ कहाँ चला गया, भिक्षुओं की धम्म परिषद कहाँ चली गई, भिक्षुओं के सम्मेलन कहाँ चले गए? एक धम्म परिषद अगर करते और भारत के सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु ज्ञानेश्वर भदंत जी थे, नागर सुरसाई जी थे और भी भदंत आनंद महाथेरो जी थे, गुरु सदानंद भंते जी थे जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के भिक्षु संघ के अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद महाथेरो जी हैं। सभी को एकत्रित करना था, एक मीटिंग होनी थी, इस पर विचार विमर्श करते थे। तो हम समझते हैं उनकी वो वर्णवाद व्यवस्था को हम मजबूत करने में अपनी भूमिका नहीं निभाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था को हम मजबूत कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं हमारा निजी स्वार्थ हो सकता है, हमको कहीं ना कहीं लालच दिया गया है, हमको हो सकता है कि राज्यपाल बनने का लालच दिया गया हो, इस लालच में हमने वो एक तरफा फैसला ले लिया, एक तरफा डिसीजन ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि लालची किस्म के लोग किसी भी रूप में हो सकते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आप सभी को जय भीम, जय भारत।